भाई के रिश्ते का सबसे खूबसूरत गहना जैसे आज हो ऐसे कल लेना। इस पंक्ति के साथ मैं नाज़िम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज़ चैनल। मैं आज कहानियों की श्रृंखला में एक ऐसी कहानी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ, जिसमें भाई से भाई का प्रेम दिखाया गया है। अंशे सिख हम सारी बातों में देखते हैं कि भाई और भाई का जो प्रेम होता है, यूँ तो तनाव ज़रूर रहता है भाई के और भाई के रिश्ते में, लेकिन जब भी वो मिलते हैं, तब ऐसा रिश्ता बनता है कि शायद यादगार होता है। इसलिए भाई से भाई का प्रेम कभी खत्म नहीं होता। जो समाज होता है, उनकी वजह से दूरियां जरूर रहती हैं, लेकिन प्यार खत्म नहीं होता। जब भी मिलते हैं वो एकाएक ऐसा मिलते हैं जैसे कि बिछड़े हुए मिले हों। वो भाई जिसके लिए बड़ा भाई या छोटा भाई जो एक काबिलियत पर पहुंचते हैं, उसके बावजूद एक दूसरे के लिए इतना प्रेम रहता है, वो महसूस कर पाते हैं कि मेरे छोटे भाई ने मेरे लिए क्या करा था, या मेरे बड़े भाई ने मेरे छोटे भाई क्या करा था। तो आज ये कहानी है छोटे और बड़े भाई की। चलिए, मैं आपको दो भाइयों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ आज। वो दो भाई जिनमें बड़ा प्रेम रहता था। बड़े भाई पे छोटे भाई की जिम्मेदारियों का बोझ था। आपने और हमने देखा होगा, भाई भाई में बड़ा प्रेम रहता है। अक्सर सभी घरों में, मैक्सिमम ऐसा घर होते होंगे जिनमें ऐसा उनमें टकराव रहता है, लेकिन उनकी कुछ वजह होती है। उस टकराव की वजह होती है, लेकिन फिर भी जब भी मिलते हैं, एक दूसरे से स्नेह से मिलते हैं। मैं आज उसी कहानी को आपको बताना चाह रहा हूँ। ये कहानी दो भाइयों पर आधारित है। दो भाई हुआ करते थे। दोनों भाइयों का पिता माँ बाप उनको छोटेपन में ही छोड़कर खत्म हो गए। छोटे भाई की जिम्मेदारी बड़े भाई पर थी, कर दिया। शादी लेट होने की वजह से उसने उसके यहाँ एक बेटी भी पैदा हुई थी। उसने कहा था कि अब मैं और बच्चे नहीं करूंगा, क्योंकि एक बेटी हो गई, एक मेरा छोटा भाई जो कि मेरा बेटा ही है, दो मेरे, एक बेटा एक बेटी हो गई। उसने अपने भाई को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। वो गांव में रहता है, गांव में मजदूरी करता है। भाई पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, वो अपने परिवार के साथ शहर में ही सेटल हो जाता है, शहर में ही रहने लगता है। मैक्सिमम हम देखते भी हैं। उसके बाद उसको पलटकर छोटे भाई बड़े भाई की तरफ नहीं देखता। लगभग 10 से 12 साल हो जाते हैं, और अचानक एक उसको फोन आता है बड़े भाई को। फोन पर नमस्ते, सत्कार, सारी बातें होती हैं। भाई छोटा भाई कहता है बड़े भाई से, भाई मेरा गृह प्रवेश है घर में, और आपको कल जरूर आना है। बड़ा भाई अंदर ही अंदर कहता है कि देखा, गृह प्रवेश के लिए मुझको बुला रहा है, इसीलिए मुझको फोन किया है। वैसे मुझसे फोन पर बात भी नहीं करता और मेरी सुनता भी नहीं है। भाई ने ये फोन कर कर काट दिया, और जब वो अपने घर जाता है, वो बताता है कैसे से अपनी पत्नी को सारी बात। तो वो कह पत्नी उसकी कहती है, मैं ना कहती थी कि तुम्हारा भाई ऐसा ही है, आप उसके लिए कितना कुछ करा करते थे, उसने पलट के भी नहीं देखा। और आज जब उसने मकान ले लिया है, तो तब आपको गृह प्रवेश के लिए बुला रहा है। भाई ने एक फोन पर और बात कही थी। उसने कहा था कि मैं भाई आपके घर पर एक कार भेज दूंगा, उसमें आप कार में आ जाए। वो कहती है कि कार भी ले लिया, घर भी ले लिया, बंगला भी ले लिया, सब ठीक है, और हम यहाँ परेशान हैं। तुम उसके लिए कितना करा करते थे, अपनी बेटी को आपने कुछ नहीं समझा। हमने अपनी बेटी के लिए शादी के लिए भी कुछ जमा नहीं किया, और वो ऐशो आराम में रह रहा है, उसके लिए आपने जिंदगी अपनी बर्बाद कर ली, कुछ सोचा भी नहीं उसके बारे में। वो कहता कुछ बात नहीं, भाई ने बुलाया है तो जाएंगे। लेकिन वो भाभी थी, मनी करते रही। अचानक सुबह होती है और एक ट्रिंग घंटी की आवाज आती है। जब भाई उसके बड़ा भाई खोलता है दरवाजा, तो ड्राइवर बाहर आता है कि साहब ने आपको गाड़ी भेजी है, और आप जो है आपको घर चलना है, आप तैयार हो जाइए। दोनों बड़े भाई, उसकी भाभी में थोड़ा अनबन रही कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन कहा नहीं, भाई का प्रोग्राम है, चलेंगे, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। समाज क्या कहेगा, समाज की डर की वजह से वो दोनों जाने लगते हैं। कार में भी यही सारी बातें होती रहती हैं। वो कहती रहती है कि देखा आपने भाई, कि कुछ नहीं करा, ये नहीं हुआ, सारी चीजें होती रहती हैं। भाई, गाड़ी रुकती है छोटे भाई के दरवाजे पर, और आलीशान कोठरी देखकर भाई के मन में कुछ आता है कि बताओ, इतना बड़ा मकान बना लिया, हम परेशान हैं, गांव में रह रहे हैं, हमारी तरफ देखा भी नहीं।
इतना बड़ा हो गया। खैर सारी बातें होती रहती हैं, मेहमान आते हैं, उनकी तवाज़े होती हैं, रिश्तेदार आते हैं सब। अचानक गृह प्रवेश का समय आ जाता है। हवन कार्यक्रम चल रहा होता है। वहाँ मौजूद जो पंडित जी होते हैं, वो पूछते हैं कि घर के मालिक को भेजिए। हवन की जो क्रिया है वो होनी शुरू हो गई है और हवन के मालिक के लिए वो छोटे जो जिनको जानते थे पंडित जी, उनको आवाज़ लगाते हैं कि आप आइए, यहाँ बैठिए और हवन का कार्यक्रम अब शुरू होने जा रहा है, गृह प्रवेश का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। तभी वो छोटा भाई बड़े भाई को आवाज़ लगाता है। वो बड़े भाई को जब आवाज़ लगाता है, भाई वहाँ से देखता है उसकी तरफ, भाई की तरफ वो जाता है और कहता है, भाई चलिए गृह प्रवेश हो रहा है। दोनों भाई संग साथ जाते हैं और पंडित जी कहते हैं कि जजमान कहते हैं कि वो बैठे हैं जिनका गृह प्रवेश होना है, जिनके नाम से ये मकान है। छोटा भाई बड़े भाई की तरफ बढ़ता है और उनसे कहता है, भाई बैठिए। वो एकदम चौंक जाता है बड़ा भाई कि मैं क्यों बैठूं, मकान तेरा है, तू ही तो बैठेगा। बोले नहीं भाई, ये मकान तुम्हारा ही है और जिस गाड़ी में आप आए हो वो भी तुम्हारी है। बड़े भाई की आंखों में आंसू हो जाते हैं, वो लिपट जाता है उससे। दोनों में ये प्रेम था। उसने कहा, भाई छोटी अपनी बहन के लिए, उसके लिए शादी के लिए भी मत घबराना, उसका भी मैंने बंदोबस्त कर दिया है। परिवार में दोनों भाई बहन भाइयों में एक लिपट कर जो रोना होता है, पूरा सब लोग जो मौजूद होते हैं वो देखते हैं, वो वाकई कहते हैं कि ये है प्रेम। सब गले लग जाते हैं। तो ये था एक प्रेम भाई और भाई के प्रति, जो मैं आपको अपनी कहानी के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हमारे भाई और छोटे भाई और बड़े भाई के हम देख सोचते भी है कि अगर वो हमारा छोटा भाई हमसे आगे निकल गया, हमारा बड़ा भाई आगे निकल गया, तो हमारे मन में कुछ कटास सी रहती है कि ये क्यों बढ़ गया, ये सब क्यों करा। ऐसा नहीं होता, भाई के प्रति भाई का प्यार रहता है। और मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ जो आज इस मुकाम पर हैं, जो अपने छोटे और बड़े भाइयों को उनकी मदद कर सकते हैं, वो शायद जरूर मदद करें, क्योंकि उनका बड़ा या छोटा भाई उनकी तरफ देखता है। अक्सर इस मुकाम और इस काबिलियत पर आने के बाद हम अपने रिश्तेदार, अपने छोटे भाई, अपने बड़े भाई को भूल जाते हैं, लेकिन इस कहानी में ऐसा नहीं हुआ। तो इस कहानी का मकसद, इस कहानी का दिखाने का मकसद केवल इतना ही था कि हमारा भाई के प्रति भाई का प्रेम कितना होता है। कितनी भी लड़ाई दुश्वारियां रहें, लेकिन भाई का प्रेम कभी कम नहीं होता। जब भी मिलते हैं वो एक खुश मिजाजी और खुश दिली से मिलते हैं। चलिए मेरे साथ, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ। कैसी लगी आपको कहानी, ये जरूर बताएं हमारे कमेंट्स बॉक्स में, जिससे कि हम आपको ऐसी ही कहानियों से रूबरू कराएं। नमस्कार एंड